हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम बात करेंगे डीसीए और पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो एक सब्जेक्ट होता है पीसी पैकेज। ओके, और हम पीसी पैकेज की सेकेंड यूनिट कर रहे हैं। सेकेंड यूनिट में मैं आपको एक एक ऑप्शन बताने जा रहा हूं एमएस वर्ड में। ओके, तो एमएस वर्ड को कैसे ओपन करते हैं, सब सर्वप्रथम स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाती है। दूसरा स्टेप, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते ही हमें एमएस ऑफिस का एक फोल्डर दिखाई देता है। स्टेप नंबर थर्ड, एमएस ऑफिस में क्लिक करेंगे तो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का ऑप्शन दिखाई देता है, जिसमें क्लिक करने से माइक्रोसॉफ्ट विंडो एमएस वर्ड की विंडो दिखाई देने लगती है। ओके, तो ये होते हैं बेटा स्टेप एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए। अच्छा, एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसर और विन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसके पहले वाली वीडियो में मैं फर्स्ट पार्ट में क्लिपबोर्ड और फोन ब्लॉक कंप्लीट कराया था, सेकेंड पार्ट में पैराग्राफ कंप्लीट कराया था। एमएस वर्ड के तीसरे भाग में मैंने आपको स्टाइल और एडिटिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था। ओके, और आज बात करने वाला हूँ इनसाइट मेन्यू में। इनसाइट मेन्यू में हमें कितने ब्लॉक होते हैं? पेज ब्लॉक, टेबल ब्लॉक, इंस्टॉलेशन ब्लॉक, लिंक ब्लॉक, हेडर एंड फुटर ब्लॉक, और यहाँ पर टेक्स्ट और सिंबल ब्लॉक। हमको इतने सारे ब्लॉक हैं और एक एक करके सारे ब्लॉकों को कंप्लीट करना है। ओके, आज मैं बताऊंगा पेज ब्लॉक और टेबल ब्लॉक। इसके बाद हम टेबल टूल की बात करेंगे। टेबल टूल में जो हमारे रिबन ओपन होंगे, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ और उस फंक्शन का नाम होता है क्या बेटा? रेंड। रेंड फंक्शन से होता क्या है, हमें कुछ डेटा ऑटोमेटिक लिखकर आ जाता है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर कुछ डेटा लिखकर आ गया। ओके, इसके बाद अब यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू पर जाते हैं तो कवर पेज। कवर पेज का मतलब क्या होता है? किसी भी कॉपी का पहला पेज या किसी भी बुक का पहला पेज क्या कहलाता है बेटा? कवर पेज कहलाता है। ओके, तो मैं यहाँ पर एंटर 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 प्रेस करूंगा। कवर पेज लाने के लिए मेरे को यहाँ जाना है, कवर पेज पर क्लिक करना है, तो बहुत सारे यहाँ पर हमको कवर पेज दिखाई देने लगे हैं। ओके, अब हमको जो भी डिजाइन पसंद हो उसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने कवर पेज आ गया है। यदि हमें टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में कुछ लिखना है कि यह टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, कि जो ये कवर पेज है वो हम किस डॉक्यूमेंट में लगाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा कंप्यूटर नोट्स। क्या लिखता हूँ? कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर, और मैंने क्या लिख दिया बेटा? नोट्स। सॉरी सॉरी सॉरी, कंप्यूटर नोट्स। ओके, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा? कंप्यूटर नोट्स लिख दिया। ओके, इसके बाद आप यहाँ पर गेस्ट, ईयर, ये सारी चीजें आप खुद ब खुद अपने अकॉर्डिंग भर सकते हो। और यहाँ पर जिस बुक में आप फ्रंट पेज लगाना चाहते हैं उस बुक के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पर लिख सकते हो कि ये किस लिए यूज होगा, काय के लिए वर्क करेगा। ये सारी चीज हम कवर पेज में दे सकते हैं। कवर पेज का मतलब ही होता है बुक का पहला पेज। जैसे यहाँ पर आए, हमने इसमें क्लिक किया तो यहाँ पर पिक द डेट, आज की डेट दे सकते हैं, ईयर दे सकते हैं। टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल, मतलब जो हम कवर पेज लगाएंगे उसका सब टाइटल क्या हो सकता है, तो हमको सिलेक्ट करना है और जो भी टाइप करना हो आप टाइप कर सकते हैं। ये कहलाता है बेटा अपना कवर पेज। ओके, अब इसके बाद बात करता हूं मैं ब्लैंक पेज की। ब्लैंक पेज में क्या होता है कि यहाँ पर मेरे पास कुल कितने पेजों की संख्या है, तो अब बोलोगे सर पेजों की संख्या यहाँ पर 3 है, जिसमें कि कर्सर किस वाले पेज में है? दूसरे वाले में। कैसे पता? यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा पेज 2 ऑफ 3 का मतलब क्या होता है? टोटल पेज 3 है। जो आपको ऑफ के बाद नंबर शो करता है वो बताता है टोटल पेजों की संख्या, और जो यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है ऑफ के पहले, ये बताता है आपको कि आपका कर्सर किस पेज में है। कर्सर मतलब जो हमारे सामने ब्लिंक करता रहता है उसको बोलते हैं कर्सर। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है पेज नंबर,
कितने पेज हैं और कर्सर किस पेज में है। अब मैं चाहता हूं कि ब्लैंक पेज, एक खाली पेज आ जाए, और खाली पेज कहाँ आता है बेटा, जहां पर कर्सर होता है उसके बाद वाला पेज खाली आता है। अब मैं यहाँ से कंट्रोल दबा के स्क्रॉल प्रेस करूंगा तो यहाँ पर कितने आ गए बेटा पेज, 3 पेज आ गए। ओके, मेरा कर्सर कहाँ पर है, आपको ब्लिंक करता हुआ ये नजर दिखाई दे रहा है, तो ये सेकेंड पेज में कर्सर है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो ब्लैंक पेज आए वो फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज के बीच में आए, तो मैं कर्सर क्या करूंगा बेटा, फर्स्ट पेज में कर्सर रखूंगा। ओके, आपका कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फर्स्ट पेज में ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है, और मैंने आपको बता के रखा है जो ब्लैंक पेज आता है वो कर्सर के बाद वाला पेज ही आएगा। ओके, मैं जैसे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पर एक खाली पेज आ गया एक खाली पेज, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ब्लैंक पेज का मतलब होता है एक खाली पेज लाना, और खाली पेज कहाँ आता है बेटा, कर्सर के बाद वाला पेज ब्लैंक पेज कहलाता है। ओके, इसके बाद आता है अपना पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है, अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, और जूम कैसे करते हैं, कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखना है और माउस की स्क्रॉल बटन को अप करना है, तो यहाँ से जूम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जो पेज ब्रेक होता है, पेज ब्रेक क्या होता है, यदि मेरा कर्सर जिस लाइन पर है, जिस पेज पर है, तो कर्सर के बाद वाला डेटा, मतलब कर्सर के बाद वाला डेटा अपना ये पूरा कहलाया। ओके, इस पेज में कर्सर के बाद वाला डेटा दूसरे पेज में चला जाता है, वो कहलाता है बेटा पेज ब्रेक। ओके, मैं यदि यहाँ पर कर्सर रखा हूं और पेज ब्रेक में क्लिक कर दूंगा तो ये 2 से लेके बोथ है द तक डेटा अगले पेज में चला जाएगा। मैं जैसे पेज ब्रेक करता हूं, देखो यहाँ से 2 से अगले पेज में आ गया है डेटा। तो पेज ब्रेक का मतलब होता है जहां पर कर्सर होता है उसके बाद वाला डेटा दूसरे पेज में ले जाने के लिए पेज ब्रेक का यूज करते हैं। ओके, तो पेज ब्लॉक बहुत ही सरल था, एकदम आसान था। इसके बाद हम चलते हैं टेबल ब्लॉक, और टेबल ब्लॉक में मैं आपको यहाँ से केवल 3 और 2 5 ऑप्शन बताऊंगा बेटा। इसके बाद बताता हूं हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसको मैं पूरे को सिलेक्ट करूंगा और डिलीट बटन से डिलीट कर दूंगा। ओके, अब मैं बताने वाला हूँ टेबल में जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इंसर्ट टेबल पहला ऑप्शन आता है, और यहाँ पर कुछ ब्लैंक रो एंड कॉलम दिखाई देते हैं। जितने मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ आपके सामने उतने टेबल आ रही है, और जैसे मैं इतने में क्लिक करता हूँ तो मेरी टेबल आ चुकी है, और टेबल आई है वो कितने कॉलम की है, तो अपना जो ये वर्टिकल कहलाते हैं ये कहलाते हैं बेटा कॉलम। ओके, ऊर्ध्वाधर कॉलम कहलाते हैं, और जो हमारी क्षैतिज होती है इसको बोलते हैं बेटा रो। ओके, ये रो कहलाती है, और ये हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, कॉलम कहलाते हैं। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो एक चाकोर डब्बा बनता है उसे सेल कहा जाता है। ओके, तो यहाँ से यदि मैं टेबल के बाहर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर टेबल टूल का ऑप्शन दिखाई नहीं देता व्यू मेन्यू के जस्ट बाजू से, और मैं टेबल के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूं तो आपको टेबल टूल के अंदर एक डिजाइन और दूसरा लेआउट, 2 मेन्यू एक्टिवेट हो जाती हैं। ये क्यों ही है, क्योंकि यहाँ से टेबल की सेटिंग होगी। ओके, तो टेबल की सेटिंग करने के लिए, टेबल की फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें 2 डिजाइन मिलती हैं, 2 मेन्यू मिलते हैं, एक डिजाइन मेन्यू दूसरा लेआउट मेन्यू। जैसे ही आप डिजाइन मेन्यू में क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सारी चीजें आ जाती हैं, लेआउट में क्लिक करते हैं तो आपके सारे ये सामने इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको इन ऑप्शनों को नहीं देखना है, बाहर क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे। ओके, इंसर्ट टेबल में जितना सिलेक्ट हमने किया था उतनी टेबल आ चुकी है। इसके बाद इंसर्ट टेबल का जो ऑप्शन होता है इसमें क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टेबल की एक विंडो आएगी। इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, हमें कितने कॉलम और कितने रो की टेबल बनानी है। तो मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पर 10 कॉलम 10 कॉलम
और रो की संख्या मेरे को बनानी है बेटा, तो मैं बोला कि रो की संख्या 5 होना चाहिए, मतलब कि 10 कॉलम होना चाहिए और 5 रो होना चाहिए, ऐसी मेरे को टेबल बना के दो। मैं जैसे ही ओके किया तो यहाँ से कितने कॉलम आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन सर आपने 5 रो बोला था, तो बेटा 1 2 3 4 5, मतलब पहले से जो टेबल बनी थी जस्ट उसके नीचे एक टेबल बन गई। यदि समझ में नहीं आता तो मैं इसको दोबारा बताता हूँ। आप सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ डिलीट कर देंगे तो ये टेबल डिलीट हो जाएगी। इसके बाद मैं इंसर्ट मेन्यू में जाऊंगा, टेबल में जाऊंगा, इंसर्ट टेबल में क्लिक करूंगा, 5 कॉलम, और मैं बता देता हूं बेटा 5 रो ही चाहिए मेरे को, एंड ओके प्रेस करो तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, मतलब कितने कॉलम हो गए, 5। रो कितनी हुई, 1 2 3 4 5, मतलब 5 कॉलम और 5 रो की क्या हो गई बेटा, एक टेबल बन चुकी है। ओके, तो ऐसे हम यूज करते हैं क्या, इंसर्ट टेबल का। इसके बाद आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल से क्या होता है, हम टेबल को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ में जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक पेंसिल आ जाएगी, क्लिक किया, ये मेरे पास पेंसिल आ गई। जो कर्सर था, पॉइंटर था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, पेंसिल में। अब पेंसिल को जैसा हम चाहें वैसे टेबल बना सकते हैं। मैं यहाँ से ये गया, ये ड्रॉ किया, माउस की लेफ्ट बटन को दबा के रखना है और माउस को ड्रैग करना है, ये कर दिया। ओके, यहाँ से मेरे को कॉलम इतना बनाना है तो आप यहाँ जाओ, ये कॉलम बना, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5। अब बोलोगे सर यदि आपको ऐसे ही बनाना था तो हम तो इंसर्ट टेबल से भी यूज कर लेते, ड्रॉ टेबल का यूज ही ना करते। ये तो आप इंसर्ट टेबल्स भी बना सकते थे, तो ड्रॉ टेबल किस काम की है। तो आप एक काम करो, ड्रॉ टेबल के लिए आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब क्या आप इंसर्ट टेबल के द्वारा ऐसी टेबल बना सकते थे, बोलोगे सर नहीं। इसके बाद मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, इसमें क्लिक करूंगा तो ऐसे भी आ सकती है। तो ड्रॉ का मतलब क्या होता है, मेरे अकॉर्डिंग जो टेबल बन जाए उसको बोलते हैं मेरा ड्रॉ टेबल। ओके, ये सारी चीजें रहती हैं अपने पास, माइंड रूप से टेबल को बना सकते हैं ड्रॉ टेबल की सहायता से। ओके, इसके बाद एस्केप प्रेस करूंगा तो जो मेरा पॉइंटर था वो फिर कर्सर में कन्वर्ट हो गया। तो मैं इसको रफ करता हूं तो बेटा ड्रॉ टेबल और इंसर्ट टेबल में फर्क समझ में आ गया। हम ऐसे सिंपल इंसर्ट टेबल से बना सकते हैं और हम ऐसे ड्रॉ टेबल से बना सकते हैं। ओके, इसको मैं सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के डिलीट प्रेस करूंगा तो टेबल डिलीट हो जाएगी। इसको भी सेम शिफ्ट दबा के डिलीट प्रेस करूंगा तो डिलीट हो जाएंगी। ओके, इसके बाद आता है टेबल पर ही कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल, अभी बताता हूं। ओके, इसके बाद चलते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक्सेल की एक विंडो ओपन हो जाती है। अब यहाँ से हमको जैसा भी यूज करना हो एक्सेल में अंक तालिका बना सकते हैं, और जैसे ही हम यहाँ से क्लोज करेंगे, डोंट शिफ्ट सॉरी, ये हमारे सामने फुल स्क्रीन राइट एक्सेल की क्या आ गई बेटा, एक विंडो आ गई है, और उसमें डबल क्लिक किए तो वहीं एक्सेल की विंडो हमारी टेबल में कन्वर्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये है, यदि हम टेबल एक्सेल स्प्रेडशीट की मदद से लाते हैं तो यहाँ पर एक्सेल की सीट ओपन हो जाती है, और जितना हम सेलेक्ट करेंगे ये आपको दिखाई दे रहा है, उतनी हमारी टेबल एक्सेल सीट के अनुसार आ जाती है। ओके, और जैसे हम डबल क्लिक करेंगे इसमें, वो जो टेबल थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, हमारी टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, इसके बाद बात करूंगा मैं क्विक टेबल। क्विक टेबल में क्या होता है, हमारे सामने बहुत सारी टेबल बनी होती हैं, टेबल का लेआउट बना होता है। तो जो भी लेआउट हमको पसंद है, लेआउट का मतलब क्या होता है, टेबल का ढांचा। ओके, तो मैंने बोला मेरे को ये वाली टेबल पसंद है, इसमें क्लिक कर दिया तो मेरे को यहाँ पर टेबल आ चुकी है। अब मैं यहाँ से लेटर नेम
यदि मिटाना चाहता हूँ तो यहाँ से मिटा सकता हूँ और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं। तो इस जो हमारी इंसर्ट में क्विक टेबल होती है उसका यूज किस लिए किया जाता है कि हमारे सामने कुछ टेबल की डिज़ाइन और टेबल का लेआउट आता है, वो हमको सेलेक्ट करना होता है और उस टेबल में हमको डेटा यहाँ से रफ करने की परमिशन होती है और अपना डेटा लिख सकते हैं। ओके, तो ये होता है बेटा इंसर्ट मेन्यू में टेबल ब्लॉक की कुछ ऑप्शन। ओके, इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको टेबल टूल कि दोनों मेन्यू, डिजाइन मेन्यू और लेआउट मेन्यू एक ही वीडियो में बनाने का प्रयास करूंगा। वो वीडियो चाहे 20 मिनट की हो चाहे 25 मिनट की हो। ओके, तो अगली वीडियो में टेबल टूल की दोनों मेन्यू, डिजाइन और लेआउट मेन्यू फिनिश करूंगा। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।